हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। एक खबर आपने बहुत टाइम से सुनी होगी, बहुत टाइम से चलती आ रही है कि यहाँ पे इतने ईवी स्टेशन बनेंगे, इतने चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो ये क्या है, कोई 100 लगाता है, कोई 500 लगाता है। 1000 की अगर बात करें चार्जिंग स्टेशन की तो ये टाटा पावर ने लगाए थे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, क्या स्टॉक पे कोई असर पड़ेगा, क्या रेवेन्यू पे कोई असर पड़ेगा? जी हाँ, पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, अच्छे से समझते हैं। थोड़े देखिए डिटेल में अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे टाटा पावर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लांट लगा रही है, यहाँ चार्जिंग स्टेशन लगा रही है, लगा दिया। जो रेवेन्यू मान लीजिए ऐसे खर्च आया, 5 करोड़ का खर्च आया, बहुत ज़्यादा हो जाता है वैसे तो, बहुत कम होगा। 5 करोड़ का अगर खर्च आता है तो यहाँ पे जो चार्ज किए जाएंगे व्हीकल, और यहाँ पे मान लीजिए एक नहीं लगाया जाएगा, एक जगह पे 100 देखने को मिलेंगे आपको, 100 50 20 ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो उनसे जो रेवेन्यू आएगा, मान लीजिए जो चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है, एक गाड़ी की चार्ज की यहाँ पे लिए जाते हैं 100 रुपये। तो आप देखोगे कि जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो रहा है टाटा पावर से। और टाटा पावर के जो चार्जिंग स्टेशन है उसे देखकर लोग क्या करेंगे, टाटा मोटर्स के ही ईवी व्हीकल्स खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, टाटा मोटर्स भी ग्रो करेगी। तो दोनों चीज़ें आपको ग्रो करती हुई देखने को मिलेंगी, टाटा मोटर्स भी ग्रो करेगी, टाटा पावर भी ग्रो करेगी। तो चार्जिंग स्टेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना आपके जो ईवी व्हीकल्स हैं वो काम के ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक सिटी में अगर आप रह रहे हो, यहाँ पे अगर इंस्टॉल कर दिए जाए 5-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दायरे पे, तब तो यूजफुल हैं, तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मान लीजिए कोई हाईवे है, अगर उसके बीच में कोई भी आपको ईवी स्टेशन देखने को नहीं मिलता, तब आप क्या करोगे? लौट सकते नहीं आप और आगे जा नहीं सकते। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इसी वजह से आप देखोगे कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जो स्टेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, और ख़ासकर हाईवे और जो एक्सप्रेस वे हैं उन पे तो ज़रूर लगाए जाएँ। तो इनका इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है हाईवेज़ पे और एक्सप्रेस वे पे, और इसके लिए गवर्नमेंट कदम भी उठा रही है। और भी बहुत सारी जगह पे यहाँ पे आप देखोगे कि बातें, आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहिए। जैसे कि सोसाइटी में आप देखोगे घरों पे अब लग रहे हैं, 2500 रुपये ऑलमोस्ट आप देखोगे कॉस्ट पड़ रहा है, जो कि आप घरों पे भी चार्जिंग स्टेशन लगवा सकते हो। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है उसको एनालाइज करें, अच्छे से समझें कि किस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंस्टॉल 6000 चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। 6000 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है। और ये लगाए जाएंगे 9 एक्सप्रेस वे पे, जो कि हमारे देश के 9 एक्सप्रेस वे हैं, मेन जो होंगे उस पर लगाए जाएंगे। जिससे कि क्या होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। अपनी जैसे किसी की रेंज कम बची हुई है तो वो अपना व्हीकल चार्ज करके फिर आगे जा सकता है। और ये किसने कहा है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि मिनिस्टर हैं हैवी इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, ARAI के। यहाँ पे ये मिनिस्टर ने यहाँ पे ऐलान किया है कि हमें 6000 चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं, जिनमें से कि देखेंगे 3000 आपको जल्दी ही नज़र आएंगे एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्जिंग स्टेशंस। सो ये 3000 आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम और अच्छे से समझें, जो चार्जिंग स्टेशन है वो मेन कंसर्न है ईवी व्हीकल्स के लिए, क्योंकि ईवी व्हीकल यूज के ही नहीं रहेंगे अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे। तो चार्जिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ईवी व्हीकल्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने चूज़ किया 9 एक्सप्रेस वे, और ये 6000 चार्जिंग स्टेशन में से आप देखोगे कि 3000 चार्जिंग स्टेशन तो जल्दी ही लगाए जाएंगे, ये जल्दी ही लगाए जाएंगे। और जो एडवांस केमिकल सेल है, जो इसका मेन कंपोनेंट ईवी बैटरीज हैं, ये करंटली इंपोर्ट कर ली गई हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और भी आपको इंपोर्ट करते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और 30% आप कॉस्ट जो देखोगे ईवी की, ये टोटल आपको देखने को मिलेगी बैटरी से। यानी कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का यहाँ पे स्टेशन लगाया, तो ईवी बैटरीज़ का जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 30% तो केवल बैटरी का ही यहाँ पे चार्ज देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो आप व्हीकल भी लेते हो तो 30% आप रुपया देते हो बैटरी के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे पावर वाले भी सेक्टर भागेंगे और यहाँ पे बैटरी वाले भी भागेंगे। तो स्टॉक जो है पावर वाला भी भागेगा, बैटरी वाला भी भागेगा। अगर यहाँ पे और अच्छे से समझें हम, जो बैटरीज होती हैं उनमें जो मटेरियल यूज होता है, 70% ऑफ मटेरियल जो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में लिथियम आयन बैटरीज़ में, ये अवेलेबल है इंडिया में, पहले से ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी बनाने की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने नहीं वाली। कुल मिलाकर ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट भी करती है, 362 करोड़ का यहाँ पे गीगावाट का यहाँ पे ईवी सेक्टर के लिए इतना फंड यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है
देखिए अगर हम यहाँ पे ईवी की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत मेन कंसर्न क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए दिल्ली का आपने नाम सुना होगा, किसके लिए फेमस है, पॉल्यूशन के लिए भी बहुत फेमस है। और पॉल्यूशन की वजह से आप देखोगे लॉकडाउन भी लग रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से आप ऑड इवन वाली सर्विस देखोगे, ऑड इवन अब बस स्टार्ट होने ही वाला है, आप उसे देख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कंट्रीज़ में। उसके लिए हमें ईवी की तरफ जाना है, और ईवी की तरफ अगर जाएंगे तो हमें जगह जगह चार्जिंग स्टेशन चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए जो चार्जिंग होती है वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशन निकल आएगा। आप जो मोबाइल आज चार्ज करते हो 45 वॉट 65 वॉट यहाँ पे चार्ज करते हो, पहले थे क्या, पहले केवल 10 वॉट के होते थे। तो ये आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे आप जो 1 घंटे में काम करवा रहे थे, मोबाइल चार्ज हो रहे थे, वो आप 10 मिनट में हो जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पे ईवी सेक्टर में देखने को मिलेंगे। जो चार्जिंग है वो भी, चार्जिंग जो टाइम है वो भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपको टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव देखने को मिलता है, एकदम से नहीं मिलता। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। तो जो ईवीज़ हैं ये इंडिया में आप देखोगे इंक्रीज हुए ड्रास्टिकली यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिला है हमें। तो जो व्हीकल हैं वो लास्ट फ्यू मंथ से अगर आप देखोगे, जो स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, इससे जो लोग हैं वो ईवीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ 5 लाख की लग रही है, जैसे कि सोलर पैनल में ही देख लीजिए 5 लाख का लगता है, उसमें सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट 3 लाख की, तो आपको तो 2 लाख कॉस्ट पड़ी ना। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट जो अभी स्कीम निकालती है वो, उससे भी आप देखोगे कि लोग जो हैं ईवी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि यहाँ पे हम ईवी स्टेशन लगाएं, और बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये तो यूके वाली रिपोर्ट है, यहाँ पे समझिए किस तरीके से हर पूरे वर्ल्ड में, हर एक देश में, पूरे वर्ल्ड में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये रिलेटेड है। न्यू होम्स विल बी रिक्वायर्ड टू हैव ईवी चार्जिंग स्टेशन फ्रॉम 2022। ये जो वहाँ के बोरिस जॉनसन हैं उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए ये इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नए घर हैं अगर उनमें चार्जिंग स्टेशन होंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम कम आएगी। एक्सप्रेस वे पे मान लीजिए यहाँ पे केवल 10 पॉइंट हैं, 100 किलोमीटर पे केवल 10 चार्जिंग स्टेशन हैं, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इसीलिए जो नए घर बनेंगे, यूके में ये बोला गया है कि जो नए घर बनेंगे उनको ईवी चार्जिंग स्टेशन होना ज़रूरी है। उनमें जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा तभी उनको परमिशन दी जाएगी। तो ये आपको लगवाना मैंडेटरी हो गया है। अब इससे क्या होगा, आप खुद ही घर से व्हीकल चार्ज करके जाओगे तो ऑलमोस्ट अगर आप 50 किलोमीटर भी गए तो आप लौट कर भी आ जाओगे, फिर घर पे चार्ज कर लोगे। तो या इससे क्या होगा, यहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट नहीं होगा, ट्रैफिक यहाँ पे नहीं लगेगा। और यही आप देखोगे इंडिया में भी आने वाला है। कुछ टाइम बाद आपको इंडिया में भी ऐसी पॉलिसीज देखने को मिलेंगी जो कि मैंडेटरी कर देंगी ईवी स्टेशन को। जिनके पास, जैसे कि ये ऐसा हो सकता है इंडिया में, जिनके पास ईवी व्हीकल है उनके घर में यहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन आपको लगाना है आपके घर में। तो ये आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। और आने वाले टाइम में आप जो देखोगे कि जो ईवी सेक्टर वो बहुत ऊपर जाएगा, और चार्जिंग स्टेशन की वजह से जो लिमिटेड यहाँ पे आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी, उनके स्टॉक प्राइस में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्ज होते हुए देखने को मिलेंगे ये जो स्टॉक हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए दो आपको स्टॉक देखने को मिलते हैं, मेन 2 स्टॉक हैं जो कि आपको नज़र रखने हैं, जिनमें जो कि चार्जिंग स्टेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक है आपका टाटा पावर ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसने 1000 जो चार्जिंग स्टेशन है वो तो कंप्लीट कर ही दिए हैं। आने वाले टाइम में ये 1000 को 10,000 में भी कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि इनका जो ईवी चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके जो व्हीकल हैं वो ईवी पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब आप देखोगे कि जो टाटा के जो प्रोडक्ट हैं वो ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे टाटा पावर का ही एक काम हो जाता है कि ये चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। तो एक आपको इस स्टॉक पे नज़र रखनी है, और दूसरी आपको नज़र रखनी है ABB इंडिया, ये भी चार्जिंग स्टेशन लगाती है, तो ABB पे भी आपको नज़र रखनी है। और इसका जो आप शेयर प्राइस देखोगे 2090 रुपये चल रहा है। एक और अगर मैं आपको स्टॉक बताऊं, फ़िलहाल तो ये ईवी स्टेशन नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी आपको नज़र रखनी है, इसका नाम है अदानी पावर। हो सकता है ये आने वाले टाइम में एक बार, क्योंकि ये देखिए
डिसीजन ले लेते हैं ये रातों रात। और अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे तो ये बिल्कुल लगा देंगे। एक महीने में ये कुछ भी कर सकते हैं, एक महीने में 1,000 से 10,000 भी ये चार्जिंग स्टेशन लगा देंगे। तो इस सेक्टर के ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके कल बाई कर लीजिए, ये सारा आपको पढ़ना है, एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। और आप चाहें तो इसको सबको फंडामेंटली एनालाइज कर सकते। तो मेरा केवल ये ओपिनियन है कि आप चाहें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एट दी एंड सारा डिसीजन आपके ऊपर है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए कि किस तरीके से आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आप उनसे पूछिए। तो ये मेरा ओपिनियन था और ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से आपको चार्जिंग स्टेशन में देखने को मिलने वाली सारी चीज़ें। आने वाले टाइम में आपको इन सेक्टर में ग्रोथ देखने को तो मिलेगी, और जो हमने स्टॉक देखे उनमें भी आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप स्टॉक बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो जाइए अपना डीमैट अकाउंट बनाइए और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए।